हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चेस ग्राइंड इंडिया। हम लास्ट गेम अपना जीत गए थे और अब हम खेलने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट गेम। लेट्स स्टार्ट। 982 पर है हमें, 998 का बंदा है। ओके, इंटरेस्टिंग। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं इस तरीके का अटैक। इतना आगे इसने ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैंने इसलिए ये बिशप मैंने इसलिए वाइट वाला बिशप C7 पे इसलिए रखा था मैंने, ताकि मैं नेक्स्ट मूव में अपने C7 सॉरी हाँ C7 वाले पॉन को आगे बढ़ाऊँ और फिर उसके पॉन पर जो इतना अंदर आ चुका है उस पर अटैक करूँ। इवेंचुअली जब वो मारेगा तो मैं बिशप से मारूंगा। और ये वाला पॉन E5 मैंने इसलिए आगे बढ़ाया था क्योंकि ये इस पर डबल अटैक बना रहा था। जब ये E5 पे रखा हुआ था तो इसने अपना नाइट आगे बढ़ाया था, तो नाइट से अटैक बना रहा था। मैं अपने अगर बिशप से मारता तो अपने बिशप जो इसका रखा हुआ है B2 पर उससे मारता, तो इसके पास एडवांटेज था, इसलिए मेरे को आगे बढ़ाना पड़ा ताकि मैं इसके नाइट पर अटैक करूँ। अब देखते हैं क्या करता है। फ़िलहाल मैं इसने जो अपना नाइट मूव करवाया है अभी भी और उसको H4 पे रखा है, मैं अगर अपने इस वाले नाइट को जो कि F6 पर है इसको यहाँ से मूव करवा के किसी ऐसी जगह पे रख दूँ, मतलब कहीं भी और रख दूँ, तो मेरी क्वीन डायरेक्ट इसके नाइट को मार सकती है अगर ये ना दिखे। बट मेरे को इसको मूव थोड़ा सटल तरीके से करवाना पड़ेगा। ऐसे में डायरेक्ट कहीं भी मैं वापस अगर G8 पे या फिर H7 पे पीछे अंदर रख दूँ तो वो समझ जाएगा कि ये इसने बस रास्ते से हटाया है, इसने एक्चुअली कहीं मूव नहीं कराया। तो मैं इसको अभी मूव नहीं करवाऊँगा। इसको थोड़ा इन चीज़ों को थोड़ा सटल तरीके से देखना होता है। अगर मेरे को उसका कंफर्म चाहिए ही उसका नाइट, तो मेरे को थोड़ा सटल तरीके से मूव करवाना पड़ेगा उसको। ओके, मैं इसको इससे मारूँगा, इसने खुद ही बचा लिया। मैं अब देखो अभी क्या कर रहा है। ओह, ये एक्चुअली मेरे पॉन पे अटैक कर रहा था जो कि G7 पर था, बट मैंने इक्वल ट्रेड कर लिया यहाँ पर क्योंकि नाइट्स मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं बिशप से थोड़े। बट वो सिर्फ मेरी पर्सनल थिंकिंग है, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। मैं सोच रहा था ये ना कर दे क्योंकि फिर अब मेरे को इससे इससे मारना पड़ेगा और मेरी वो ख़राब हो जाएगी। मेरी फॉर्मेशन इस साइड की ख़राब हो गई है, दूसरी साइड की मेरी फॉर्मेशन पहले से ही ख़राब थी। ओके, अब फ़िलहाल ये मेरे किसी भी कहीं पर भी अटैक नहीं कर सकते क्वीन, ना ही मेरे किसी भी पॉन पर, क्योंकि सब एक दूसरे के ज़ोर पर है, और ना ही मेरे रुक पर, क्योंकि वो भी एक दूसरे के ज़ोर पर है। और ये मूव चल के मैंने इसका रुक ले लिया है क्योंकि इसका रुक स्टक स्टक था ऑलरेडी। और अभी कोशिश करेगा कि ये मेरे बिशप को मारे। मैं भी ट्राई करूँगा कि कुछ ना हो पाए ऐसा। ओके, अच्छा। मैंने आगे इसलिए बढ़ाया ताकि मैं अपने बिशप को वापस बुला सकूँ, निकाल सकूँ किसी तरीके से। और यहाँ पर इसने मुझे फंसा दिया एक तरीके से।
क्योंकि अब इसने मेरी रानी पिन कर दिया, मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था। अब मैं अपनी रानी को सिर्फ मैं अपनी रानी को मूव नहीं कर सकता क्योंकि पीछे राजा खड़ा हुआ है और इसने बिशप डाल दिया। तो अब मैं जो मेरे लिए ऑप्टिमम मूव होगा, एक ऑप्टिमम मूव मेरे लिए ये हो सकता है कि अगर मैं इससे आगे बढ़ाऊँ तो ये एक कदम पीछे ही लेगा, और अगर ये एक कदम पीछे लेता है चलो देखते हैं। अब मैंने अपना इसने एक और गलती कर दी मैंने इसकी रानी ले ली और इसने मेरी ले ली, तो कोई इक्वल रेड ऑफ भी हो गया, प्लस मैं ऑलरेडी +4 में चल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बढ़िया है। अब मैं इसको कैसे खेलूँ, लेट्स सी। अब देखते हैं क्या चलेगा। ओके अच्छा। ओके तो अब देखते हैं क्या चलता है। अच्छा ओके इसको यहाँ रख देते हैं। ये मेरे नाइट पर अटैक कर रहा है ऑब्वियसली। ओके अगर मैं अपने बिशप से इसके C3 वाले पॉन को मारता हूँ तो ये अपने नाइट से मारेगा, फिर मैं अपने नाइट से मारूंगा, फिर अपने रुक से मार देगा, जो कि मेरे लिए एक लूजिंग सिचुएशन है। तो मैं फ़िलहाल क्या कर सकता हूँ, इसको चेक दे सकता हूँ, बट चेक के बाद चलो देखते हैं क्या करता है ये। ओके एक्चुअली मेरे को इसको यहीं रखना है फ़िलहाल। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ नहीं रखता तो ये अपने रूक से मेरे पॉन को मार देता, जो कि F5 पे रखा हुआ है, तो मेरे को उसको भी बचाना था। अब मैं इसको बचा सकता हूँ यहाँ से। ओके अब इसने नहीं चलाया। अब मैं ये कर सकता हूँ, इसने नाइट चल के बहुत बड़ी गलती करी, मैंने इसको चेक भी दे दिया और अब मैं इसका रुक भी ले लूँगा, इसीलिए इसने डिज़ाइन कर दिया है। ऑलराइट गाइस, गुड गेम, सी यू इन द नेक्स्ट गेम, थैंक यू।